नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला, कहां यूक्रेन से सही सलामत अपने घर पहुंचे जनपद के 2 बच्चे। साथ ही जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहां जनसभा को किया संबोधित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां सरोज पत्नी स्वर्गीय नाथू निवासी ग्राम खेरा, थाना मरका, जनपद बांदा की रहने वाली है। उसने बताया कि मेरे पति की मृत्यु लगभग 5 साल पहले हो गई थी। मेरे पति क्रेशर लाइन कंपनी से सर्च बिल्लू स्टोन कंपनी ग्राम पाली जोन, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में मजदूरी का काम करते थे। मृत्यु के पश्चात कंपनी द्वारा 6,54,000 रुपए मात्र मेरे खाते में भुगतान किया गया था और पीड़ित एक अनपढ़ महिला व अशिक्षित है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे देवर लल्लू पुत्र स्वर्गीय श्रीनाथ द्वारा मुझे पात्र हस्ताक्षर दिखाकर बैंक से मेरे खाते का ATM बनवाकर समस्त पैसे मेरे खाते से आहरण कर लिए हैं, जिसके बाद अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। देवरिया में 3 स्थानों से आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीनों स्थानों पर विधानसभा वार अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। वाहन भी पहुंच गए हैं, उनमें छोटे बड़े वाहन शामिल हैं। 2733 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर गुरुवार को 2733 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव सकुशल कराने के लिए बुधवार को विधानसभा वार मतदान कर्मियों को 3 स्थानों से रवाना किया जाएगा। इसके लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं और इसके मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर, देवरिया और बरहज की पोलिंग पार्टी पुलिस लाइन ग्राउंड से रवाना होंगी। निर्वाचन के 6ठे चरण के मतदान कल संपन्न होंगे। 6ठे चरण में जनपद देवरिया में भी मतदान प्रस्तावित है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन सकुशल, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से इस जनपद को 100 से अधिक कंपनियां CAPF की मिली हैं। इसके अलावा लगभग 15,000 का प्राप्त हुआ है। लगभग 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी कल पूरे जनपद में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराएंगे। इस जनपद की सीमा बिहार राज्य के 2 जनपदों से मिलती है। वहाँ 26 बैरियर, अंतर प्रांतीय बैरियर बनाए गए हैं, जिसपे सिविल पुलिस का बल और इसके साथ CAPF की टुकड़ी भी लगाई गई है, जो अनवरत चेकिंग कर रही है ताकि बिहार राज्य की तरफ से कोई भी अवांछनीय व्यक्ति या वस्तु न आ सके। साथ ही हमारी सीमा पर 2 नदियाँ। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यूक्रेन से सही सलामत अपने घर पहुंचे जनपद के 2 बच्चे। बातचीत में गुरसहायगंज निवासी अरुण त्रिपाठी की पुत्री प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। भारत सरकार से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। MBBS की किस जगह पर? टर्नोपिल में। तो क्या आपने 2-4 दिन जो वहाँ कष्ट सहा है, कैसा लगा? वहाँ की सरकार ने मदद की नहीं की, क्या? जैसे हम टर्नोपिल में थे, हम वेस्ट साइड में थे, तो वहाँ पर इतना नहीं था। मतलब ईस्ट में स्टार्ट हो गया था ब्लास्ट वगैरह। तो हम लोग को यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसा मेल नहीं आया था कि आप लोग को जाना है। बट इंडियन एम्बेसी और यूक्रेन की जो एम्बेसी है, उन लोगों ने 3-4 दिन पहले नोटिस किया था कि जिसको जाना है टेम्परेली जा सकता है, मतलब 1-2 वीक के लिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जाना ही है, ब्लास्ट होने वाला है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट जिस दिन हम लोग की क्लास थी, उस दिन एकदम से ब्लास्ट वगैरह स्टार्ट हो गए थे कीव में। सब अपने आप जा ही रहे थे अपने घर। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग का मतलब यूनिवर्सिटी से बस वगैरह अरेंज कराई गई थी। वो तो हम लोग के जो सीनियर्स वगैरह हैं, उन सब ने सब अरेंज करा के मतलब 3 बॉर्डर्स दिए गए थे, पोलैंड वाला, रोमानियन वाला और हंगरी वाला। आप किस बॉर्डर पे थे? रोमानियन वाला, क्योंकि पोलैंड वाला उस टाइम तक फुल हो चुका था। क्योंकि मेरा 23 को पेपर था, तो हम 24 से स्टार्ट किए थे जर्नी। तो उससे पहले बहुत सारे लोग पोलैंड जा चुके थे। तो वहाँ पर ऐसा था कि 20 किलोमीटर्स मतलब बस वहाँ रुक जाएगी। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उसके बाद चलना पड़ता था वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग का वहाँ पे प्लान चेंज हो गया था। हम लोग को रोमानिया ले गए थे सीनियर्स हम लोग के। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि चलना नहीं था, वहाँ पे भी हम लोग को मतलब 8 से 10 किलोमीटर चलना ही था। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पहुँचे तो हम लोग को बताया गया कि वहाँ पे मतलब बसेस वगैरह आएंगी, बट वो बॉर्डर के उस साइड थी, इस साइड कुछ नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पर ऐसे उस टाइम जब हम पहुँचे तो इतनी भीड़ नहीं थी वहाँ पे,
लेकिन बाद में 5 बजे के बाद वहाँ पे इतनी भीड़ स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद नाइजीरियन, इंडियंस, इन सब की लड़ाई स्टार्ट। मैं सबसे पहले तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उनके साथ साथ जैसे वो उन्होंने हमेशा का प्रधान सेवक उस देश का हूं, मुझे तो इन दिनों में ये लगा कि एक होता परम पिता परमात्मा, हम लोग बच्चों के पिता थे, और वो उन्होंने प्रधान पिता बनकर और इस देश के सब बच्चों को सकुशल लौटाने का पूरा सराहनीय प्रयास किया है। और जिस नाइट से उन्होंने टीवी में स्टेटमेंट दिया था, उसी दिन से हम लोगों का आभास हो गया था कि हम लोगों को जो है संकट तो बहुत सामने आ गया था, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी के पूरे जो नेटवर्क उनका है और जो उनकी टीम है उस पर पूरा 100% भरोसा था कि हमारे बच्चे सकुशल देश में लौटेंगे। और उसको महसूस भी किया पल पल मैंने, क्योंकि हजारों की संख्या में कॉल्स आई, पूरा प्रशासन, शासन और अपडेटिंग मुझे हर 1-2 घंटे में उससे पूछते रहे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प कर रही है, और 20,000 बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए किसी को ऐसा नहीं है एकदम से ले आए। फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द जो भी उनसे हो सके वो करें, और हमारे सारे साथी घर वापस लौट आएँ। कुछ दिनों के अंदर अगर हालात सही होते हैं तो क्या वापस जाकर पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे MBBS करना, और ये कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान होने हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जनपद की महाराजगंज सदर सीट, पनियारा, फरेंदा, नौतनवा एवं सिसवा विधानसभा क्षेत्र में कल मत पड़ेंगे। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जनपद में कुल वोटरों की संख्या 19,42,000 है, जिनके लिए 2,221 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कल के मतदान के मतदाता जनपद के 5 विधानसभाओं के 57 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेपाल से लगी जनपद की 84 किलोमीटर की सीमा को सील कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए हमने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। CPMF की हमारे पास 71 कंपनी और 1 प्लाटून आया हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पे CPMF को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा CPMF का डिप्लॉयमेंट में जो 31 नेपाल की सीमा से, बॉर्डर से जो बैरियर बनाए गए हैं, और 1 बिहार की सीमा से, वहाँ पे हाफ सेक्शन CPMF लगाया गया है। हर थाने पे CPMF की 1 QRT है। इसके अलावा 5 विधानसभा क्षेत्र में प्रति विधानसभा 9 के हिसाब से इनकी QRT भ्रमण करेंगे, यानी 45 QRT भ्रमण करेंगे। जो हमारा बाहर जनपद से आया हुआ सिविल पुलिस का बल है वो मतदान केंद्रों पर लगाया गया है। इसके अलावा अपने जनपद में सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल पुलिस अधिकारी, हमारे CO विधानसभा के इंचार्ज बनाए गए हैं। ADM, एडिशनल SP, CDO, उनके साथ देखिए, जनपद महाराजगंज के 5 विधानसभाओं में कल 3 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारे मतदान का समय निर्धारित किया गया है। इसमें हमारे जनपद में कुल मिला के 2221 पोलिंग बूथ हैं, जो करीब 1150 सेंटर्स पे हैं। इन सभी सेंटर्स के लिए पोलिंग पार्टीज़, हम लोगों की 2221 पोलिंग पार्टियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं। अभी अपना सामान रिसीव किया जा रहा है, और आज शाम से पहले सभी पोलिंग पार्टियाँ अपने अपने बूथों तक पहुँच जाएंगी। करीब 10 से 12 हज़ार हमारे जो है पोलिंग पर्सनल इस पूरी प्रक्रिया में लगाए गए हैं। इसी प्रकार सेक्टर और जोन में बांटते हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं कराई गई हैं। 112 सेक्टर हैं और 20 जोन्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जिसमें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर लगातार इसमें निगरानी रखेंगे। इसी प्रकार से जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ भी पुलिस ऑफिसर्स लगातार रहेंगे। इसके अलावे हम लोगों के जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और स्टैटिक टीमें हैं, वो भी पूरी तरीके से फंक्शनल हैं। पूरे नेपाल बॉर्डर को 31 नाके लगाते हुए सील कर दिया गया है, और किसी भी प्रकार के इलीगल ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट जो है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज और कल शराब के भी उपयोग पे पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। जो इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जो भी तैयारियां होती हैं पूरी तरीके से। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। आज सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों को 4 विधानसभाओं को भारी मतों से जिताने की अपील की। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।